दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण स्कंध, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष है। अर्जुन स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प है। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ है। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने ये शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वही उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। पूर्वोक्त साफ होने पर भी संतान होने का कारण एक था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुए विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। पतिप्रिया कुंती ने पतिप्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बात सुनकर पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आह्वान किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विन कुमार को आवाहन किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा भी पाले पोसे गए। वे वनों में और महतों के परम पुण्य आश्रमों में भी ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्र से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद है। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र है। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं है, दूसरे कहते अजी अजी ये उन्हीं के है। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतानों को अपने आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब और से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वो तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुई अदृश्य भूतों देवताओं की ये सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी, ये पांडव ही है। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब और सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों की मांगलिक शब्द सुनाई देने लगी। ये एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वो महान शब्द स्वर्गलोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था।
वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वही निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्रों की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धीति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, समाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों की शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे।